हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों के साथ आपका जो चैप्टर है लाइट, उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा मिरर के बारे में बताने वाली हूँ कि मिरर कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों सब ने अपने घरों में मिरर देखा होगा। आपने ड्रेसिंग टेबल में देखा होगा, ड्रेसिंग का मिरर है, या वॉल पे लगा हुआ मिरर देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के मिरर। ठीक है, तो जहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं, ठीक है, जिस मिरर में, जैसे ये लड़की है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सामने इस मिरर में अपने आप को देख रही है। ऐसा जो मिरर है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, और जो प्लेन मिरर है उसको अगर हमें ड्रॉ करना है बच्चों, तो किस तरह से हम उसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो है डायग्राम्स बनाने हैं, रे डायग्राम्स कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन से हम इसे ड्रॉ करते हैं, और पीछे आप देख रहे होंगे ऐसे इस तरह से इसको ड्रॉ कर रखा है, ऐसे डैश डैश बना रखा है। ऐसा क्यों है, पहले इसे जान लेते हैं। देखो बेटा, जो प्लेन मिरर होता है ना, आगे इस तरह से यहाँ हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पीछे अगर देखेंगे सिल्वर कोटिंग होती है। देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। पीछे से सिल्वर कोटिंग होती है और वो बहुत थिन होती है, क्योंकि भाई सिल्वर तो बहुत महंगा है। ठीक है, और इस वजह से कि वो सिल्वर कोटिंग उड़ ना जाए, उसके पीछे से पेंट भी कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन हो सके, हम खुद को देख सकें। अगर ये पीछे कोटिंग नहीं की जाएगी ना बच्चों इस तरह से, तो मिरर नहीं होगा, वो एक ग्लास होगा, और जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये तो फिर, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ से जो रेज आएंगी वो सीधे ऐसे निकल जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन किसी इमेज को फॉर्म होने के लिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए जो भी मिरर हो, जैसे हमारे घरों में जो मिरर होता है, आप देखेंगे उसके पीछे ऐसे कोटिंग होती है, एक पॉलिश होती है ऐसे। ठीक है, और उस पॉलिश के अंदर भी सिल्वर कोटिंग होती है। क्लियर? और बाहर को किसी पेंट से उसको पॉलिश कर देते हैं, जिससे भाई वो सिल्वर उड़े नहीं, ऐसे ही लगा रहे उसमें और अच्छे से रिफ्लेक्शन होता रहे। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि प्लेन मिरर क्या है। आपका घरों में जो हमारे लगाए जाते हैं वो प्लेन मिरर है। अब देखिए बेटा, दो और मिरर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कैसे समझेंगे हम कॉनकेव मिरर? देखो, ये वाला जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। आप देख रहे हैं अंदर को ऐसे धंसा हुआ है, ये केव बना रहा है। केव, केव यानी गुफा। भाई गुफा तो ऐसी होगी, है ना? गुफा तो ऐसी होगी। तो जहाँ पे केव बन रहा है, इसका नाम से ही देखो केव फॉर्म हो रहा है, यानी कॉनकेव मिरर है। और इसमें जो कोटिंग होगी ये ऐसे पीछे की साइड होगी, तभी इसमें इमेज फॉर्म हो पाएगी। ठीक है, और जो दूसरा जो मिरर होता है बच्चों, वो है कॉन्वेक्स मिरर। वो ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ऐसे जैसे तोंद निकली होती है ना बाहर की ओर, है ना? जो मोटे लोग होते हैं, नहीं होते हैं ऐसे, तो ऐसे ही बाहर की ओर जो निकला हुआ है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव यानी जो केव बना रहा है आपका इस तरह से, और कॉन्वेक्स जो बाहर की ओर है आपका, वो कॉन्वेक्स है। क्लियर? अब देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसमें देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि यार लॉज है, उनको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ मैंने आपसे कहा था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा था आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये रे आ रही थी ना, इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे किसी सोर्स से आ रही थी, जैसे ये कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ से कोई ये रे आ रही है और इधर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और अगर बीच में हम ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये और ये हमेशा बराबर होंगे। एक ये लॉ हमने देखा था। दूसरा जो हमने लॉ देखा था बच्चों, हमने कहा था इंसिडेंट रे यानी दिस रे,
द रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे एंड द नॉर्मल, ये आर ऑल इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, ये हमने क्या देखे थे बेटा, 2 लॉ देखे थे रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमने बात की, अगर आप देखो जो रे आ रही है वो इस तरह से आ रही, ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती ऐसे। ठीक है, इस तरह से आती है और ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर जो रे है सीधी आए, जैसे ये प्लेन मिरर है आपके पास, दिस इज अ प्लेन मिरर, अगर ये बिल्कुल सीधी आए ऐसे, तो क्या होगा? अभी इसमें नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम, सोचो, बनेगा ही नहीं, नॉर्मल भी यहीं पे बनेगा आपका। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये भी ऐसी होगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 होगा। आपकी जो इंसिडेंट रे है वहीं से जो रे है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। हम कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर, यानी कि जो नॉर्मली क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली है ऑन अ मिरर, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कर रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई जो इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा था नॉर्मल के साथ वो 0 था, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखोगे आप, वो भी क्या बन रहा है, 0 ही बन रहा है। नहीं, हमने कहा था इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनके जो एंगल बनते हैं नॉर्मल के साथ वो बराबर बनते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज में नहीं होता है। अगर इंसिडेंट रे का एंगल जो है नॉर्मल के साथ 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो भी 30 ही होगा। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ 45 है तो रिफ्लेक्टेड का भी 45 होगा। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे है बेटा, हमने कहा था नॉर्मल नहीं बन रहा है, नॉर्मल भी इसी के साथ बन रहा है, तो वो एंगल 0 बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी यही, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो वो भी कितना बन रहा है आपका, 0 ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रे जो लाइट की है जब नॉर्मली आती है सरफेस पे, प्लेन मिरर पे, तो उसमें जो एंगल है वो 0 फॉर्म होता है और रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से वापस हो जाती है। अब देखिए बेटा, जो ये रिफ्लेक्शन जो ये होता है ये 2 तरह से हो सकता है बेटा, 2 तरह की सरफेसेस में हो सकता है। कैसी सरफेसेस में हो सकता है? एक तो हो सकता है आपकी स्मूथ सरफेस में। स्मूथ सरफेस यानी कि जैसे ये सोर्स है लाइट का, यहाँ पे ये मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, और ये रेज आ रही हैं, आप देख रहे हैं, एक रे ये है आपकी, एक ये वाली रे है, एक ये वाली रे है, ये जो 3 रे आ रही हैं यहाँ स्मूथ सरफेस पे पड़ रही हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट भी हो जा रही हैं ऐसी, और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। कब? जब सरफेस कैसा होता है बेटा, स्मूथ होता है। लेकिन अगर सरफेस कैसा हो बच्चों, रफ सरफेस हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो ये सरफेस है ये कैसा है, इट इज़ रफ सरफेस। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना बेटा, ये पैरेलल नहीं होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, जो ये रे है ये क्या नहीं होंगी, कभी भी पैरेलल नहीं होती हैं। कब? जब सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप ये मत सोचिए यहाँ पे भाई जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो फेल हो रहा है, यानी कि इसको ये मत सोचिए पैरेलल नहीं बन रहा है तो एंगल बराबर नहीं बन रहा होगा, उतना ही नहीं बन रहा होगा। एंगल आपका उतना ही बनेगा जितना आपका इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का बन रहा है। ये क्यों ऐसा हो जा रहा है? ये सरफेस की वजह से हो जा रहा है बेटा। इसकी जो सरफेस है ना रफ है, मान लो आपकी जो ये इंसिडेंट रे आई, ये आई यहाँ पे सरफेस देखेंगे आप ऐसी उभरी हुई है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, इसका जो नॉर्मल है ये ऐसे ये आ गया ये 90, तो इसका एंगल जो ये होगा ना बच्चों, वही यहाँ पे भी एंगल होगा उसका। अब आप बोलोगे इसके साथ ये पैरेलल क्यों नहीं हुई?
पहले वाले के साथ या किसी और के साथ पैरेलल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनका सरफेस किसी का हो सकता है नीचे है, किसी का ऊपर है, ठीक है, इस वजह से नहीं हुई। अदरवाइज ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी फॉलो करता है। ऐसे जो एग्जाम्पल हैं आपके स्मूथ सरफेस के या आपके डिफ्यूज सरफेस के, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। आपने देखा होगा पानी में भी हमें क्या दिखाई देती है बेटा? ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना। अगर ऐसा पानी है आपका, बिल्कुल शांत पानी है जहाँ पे कुछ हलचल नहीं हो रही, यानी कि स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे हमें क्लियरली इमेज दिखाई देती है। लेकिन इसमें आप पत्थर डाल दो एक ऊपर से, तो क्या आपको ऐसी इमेज दिखेगी? नहीं, क्योंकि अब जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है बच्चों? रफ हो जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमें क्लियर इमेज नहीं दिखती है। इसमें मैंने पिक्चर में दिखाया है आपको, ठीक है। तो हम क्या है, जो ऐसा पानी है जहाँ पे आपका स्मूथ है, तो वहाँ पे हम अपना फेस देख सकते हैं, किसी पिक्चर को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट वाली जो पिक है इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ नीचे पे ये वेव्स फॉर्म हो रही हैं, इरेगुलर है, तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन कैसा है बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इमेज फॉर्म होती कैसे है प्लेन मिरर पे, इसे देखते हैं। आप लोगों के पास ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th में भी काम आएगा आपके, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आई होप आप इसे अच्छे से देखोगे, ठीक है। देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर कैसे बनती है? देखो सोचिए, ये आपके घर के सामने, आपके घर में ये एक प्लेन मिरर है, देखो ये, दिस इज़ अ प्लेन मिरर। मैंने कहा था जो प्लेन मिरर होता है उसमें पीछे की साइड हम ऐसे कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, ऐसे कोटिंग की हुई रहती है हमने, ठीक है, जिससे क्या ना हो, जो रेज हैं वो आगे ना निकल जाए, ठीक। अब देखिए जो ये प्लेन मिरर है, इसके सामने यहाँ पे ये जो ओ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा। मान लो कुछ रखा हुआ है आपने, इसकी इमेज कैसे बनेगी अब? ठीक है, क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट है, कहीं से भी लाइट आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है, देखिए एक रे ये आ रखी है आपकी, ठीक, और एक रे ये आ रखी है, ये दोनों आई हैं। इन दोनों में क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक ये रिफ्लेक्ट हो गई और एक ये रिफ्लेक्ट होगी। जो ये वाली आई थी पहली वाली, चलो इसको फिर से करके देखती हूँ मैं। जो ये देखो, ये ओ से जो ये एक रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ये दूसरी रे आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई ऐसी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बीच में ये नॉर्मल भी इसमें बना रखा है, ठीक है, आपका I1 R1 I2 R2, ठीक है, ये दो रे हैं। अब देखो बेटा क्या है, कैसे इमेज बनती है, हमें कैसे लगता है कि इमेज बन रही है, ये कैसे हम बनाएंगे इसको? जो ये दोनों रे हैं बच्चों, जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, अगर हम इनको पीछे ऐसे डॉट डॉट से दिखा दें, जैसे इसमें दिखा रखा है देखो ये, तो ये एक जगह पे जाके मिल जाती हैं यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे ये मिलती है ना, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है, यहीं पे इमेज बनती है, ठीक है। फिर समझते हैं एक बार दोबारा से। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक मिरर है। अब इसकी जो इमेज है ये यहाँ बन रही है, लेकिन बन कैसे रही है, क्या होता होगा? ऐसा है कि यहाँ से एक ये रे आई बेटा, I1 इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरह से हम जानते हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों जो है ये बीच में ये नॉर्मल भी ये ब्लैक कलर से दिखा रखा, दोनों क्या होंगे आपके? बराबर होंगे, ठीक है। फिर दूसरी रे भी आई, आप देख रहे हैं, फिर ये यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक कर रही है आपके मिरर पे, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब जो ये रे रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, और एक पॉइंट पे ये मिल जाती हैं, मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है ना बेटा, वहीं पे आपकी इमेज बनती है। हमें लगता है कि वहीं पे ये इमेज बन रही है, और जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा आपका, उतनी ही डिस्टेंस पे ये हमें लगेगा ये इमेज भी फॉर्म हो रखी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे कहेंगे कि हम कैसी हैं। जो ये इमेज है ना बेटा, ये कैसी होती है, इट इज़ वर्चुअल, यानी कि अनरियल। वर्चुअल का मीनिंग है अनरियल। अरे भाई सच में थोड़े ना वहाँ पीछे कुछ है। आप देखो मिरर के पीछे कुछ है क्या, वहाँ तो कोटिंग है। इमेज कहाँ बन रही है वहाँ, इमेज तो वो सामने है, लेकिन हमें वो फील होता है, सिर्फ हमें लगता है ऐसा। ठीक है, पीछे कहाँ इमेज बनी हुई है, नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। ऐसी जो इमेजेस हैं ये कैसी होती हैं बेटा, अनरियल होती हैं, इन्हें हम रियल इमेज नहीं कहते हैं। इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, यानी हेड जहाँ है वहाँ हेड ही बनेगा, और जो फुट जहाँ है, पैर जहाँ है वहाँ पैर ही बनेगी, इरेक्ट सीधी होगी। साइज़ अगर आप देखोगे उतने ही साइज़ की बनेगी। कभी देखना आप लोग अपने ड्रेसिंग के आगे खड़े होइए, तो अगर जितने लंबे आप हैं, 4 फुट के हैं, 5 फुट के हैं, आप उतने ही लंबे उसमें दिखाई देंगे, छोटे नहीं दिखाई देंगे और न ही छोटे दिखाई देंगे। उतनी ही साइज़ की इमेज आपकी बनेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की, छोटा सा पेन लेंगे तो छोटी सी इमेज बनेगी, बड़ी सी लंबी सी कोई चीज़ लेते हैं तो वैसी इमेज बनती है, यानी कि उतनी ही साइज़ की बनती है जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग होता है बेटा, आपने देखा होगा कभी जब आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा, आप अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको ऐसे लगता है आपका राइट हैंड ऊपर हो रहा होगा, है ना, या राइट आगे करते हैं तो आपको लगता है लेफ़्ट वाला है। तो ऐसी जो इमेजेस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, The image is as far behind the mirror as the object is in the front. इमेज उतनी ही दूर बनेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 1 मीटर दूर है तो इमेज भी 1 मीटर दूर ही बनेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस और इमेज इन अ प्लेन मिरर। किसी भी इमेज के प्लेन मिरर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, द इमेजेस इज सिचुएटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। जो ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, द इमेज इज सिचुएटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। जो लाइन पास हो रही है आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर के में ये इमेज आपकी फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है बेटा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।